एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का शहर के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया। जो पहले वाला प्रोजेक्ट था, जमीन आसमान का फर्क होता है कि एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनता है और एक रेलवे लाइन बाहर जाती है। रेलवे लाइन बाहर जाती तो रोहतक का नक्शा ही कुछ और होता, और गांधी कैंप का उन बाजारों का शहर के अंदर से 90 फुट की सड़क जाती, एक अच्छा वातावरण मिलता और एक शहर की 10 फुट में 4 चाल। इन्होंने, क्योंकि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार का उनका प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को इन्होंने चेंज करके, पता नहीं क्यों चेंज किया, किसकी आवश्यकता नहीं थी, एलिवेटेड ट्रैक बनाने की कोशिश की। पर उसमें गांधी कैंप, चंडीगढ़ कॉलोनी, न्यू चंडीगढ़ कॉलोनी, साथ में गांधी कैंप का नया बाजार इस एलिवेटेड ट्रैक के से बर्बाद करके रख दिया। तो लोगों की व्यथा देखी नहीं जाती है। दुकानें 3.5 साल हो गए, दुकानें तोड़ी तो उसके बदले दुकानें अभी तक कोई भी नजर नहीं आ रहा किसी हालत में। जिनके आशाने तोड़े, गरीब आदमी के आशाना टूटता है तो कितना दुख होता है, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। उस आशियाने में भी कोई अभी तक नजर नहीं आ रहा कि वो आशियाना मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा। और कोई दुकानों को शिफ्ट करने का कोई प्रपोजल भी है, आप सभी इस बात को कवर करते रहते हैं, प्रपोजल भी है। तो आप जहां पर प्रपोजल भी बना रहे हैं, अभी वो क्रियान्वित नहीं हुआ है, उसमें भी डब्बे से बना दिए हैं दुकानें, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और उन दुकानों का सुनते हैं कि कमर्शियल रेट भी बड़ा ज्यादा रखा जा रहा है, कमर्शियल रेट नहीं, सर्कल रेट भी रखा जा रहा है। इनके मंत्री ने भी वादा किया था कि सर्कल रेट से 50% रेट तो आएगा, हम उसमें सब कुछ देंगे, बड़े बड़े वादे की थी। और रोज वादे करते हैं तो वादे झूठे करते हैं। सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है और लोगों को बरगलाते हैं इस बात के लिए। मैं पॉइंट वाइज शुरू होता हूँ आपसे, लंबी बात हो जाएगी, उसमें थोड़ा कट शॉर्ट करते हुए। 2 दिन पहले उपायुक्त महोदय और कॉरपोरेशन के कमिश्नर न्यू चंडीगढ़ कॉलोनी और चंडीगढ़ कॉलोनी के अंडरपास को वैसे ऐसे लगता था कि बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं ये लोग। जो अंडरपास बना है उसको चालू करना, उसकी सफाई करना, उसका व्यवस्था करना, उसमें सब कुछ ना, ये कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को भी इस बात के लिए कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उसको प्रेस में रिलीज करना कि ये कर दिया, वो कर दिया, रेलवे ट्रैक का पार्ट का हिस्सा है। और वो सारे के सारे जो अंडरपास बनाए या वैसे पास पैसेज बनाए, उनकी सब तरह उनको चालू करना एक जो अधिकारियों का एक कर्तव्य है। इस कर्तव्य को भी अपने दूसरे हिसाब से वो लेते हैं कि बहुत बड़ी जैसे फेवर हो रही है। यहाँ पर मैंने भी वो पर्सनली विजिट किया, आप बहुत पत्रकारों ने उसको पर्सनली विजिट किया होगा। इलेक्टोरल प्लेन सबसे पहले साईं मंदिर के पास अंडरपास है, उस अंडरपास को इन्होंने 3 मीटर चौड़ा, 10 फुट चौड़ा और सिर्फ 2 मीटर जिसकी हाइट रखी है, 2 मीटर 6.5 फुट लगा लो, 2 मीटर हाइट रखी है। और उसके बाद भी उस दोनों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। 10 फुट का एक सेक्शन बना दिया, 10 फुट का एक सेक्शन बना दिया। कल मैं सवेरे वहां पर विजिट करने के लिए गया था, वहां पर हाथ लगते जहां पर आके छत मिलती है। और उसके बाद अभी भी वो अपनी जो सेफ्टी व्यू को देखते हुए ऊपर वो रेलिंग्स भी लगाएंगे उसके एंट्री के अंदर। ऐसे मतलब इल प्लानिंग, इतनी इल प्लानिंग कि अगर वो 6 फुट का ऊंचाई का, 2 मीटर का ऊंचाई का रास्ता देने के बजाय
जब नीचे अंडरपास 1 फुट आप जमीन से नीचे जा रहे हो तो 2 फुट चले जाओ, कोई बात नहीं, 2.5 फुट चले जाओ। भाई लोगों को बारिशों में तो दिक्कत होनी है, अंडरपास कामयाब नहीं होते हैं। कम से कम 1 महीना छोड़ के 11 महीने तो लोगों को आसानी मिलती, सब कुछ मिलती। अब उसमें, और उसमें भी बीच में एक डिवाइडर बीच में कर दिया, डिवाइडर की बजाय वो खुला रास्ता भी दिया जा सकता था। दिस इज पार्ट ऑफ इल प्लानिंग, बड़ी जबरदस्त इल प्लानिंग है। आप उसको, मतलब मैं विजिट करके तभी आपसे कह रहा हूं। उसके बाद पुलिस स्टेशन के बाद वहां पर भी इसी तरह 3 मीटर और 2 मीटर की पुलिस चौकी के बाद हाइट के छोटे छोटे पैसेंज बना दिए। जो परली तरफ गांधी कैंप का पोर्शन है, वार्ड नंबर 4 है ना, वार्ड नंबर 4 और 5 की तरफ, उधर वो उनके सामने 20 फुट की सड़कें हैं। जब 20-20 फुट की सड़कें हैं तो भाई यहां से आप सिर्फ 10 फुट चौड़ाई का क्यों रास्ता रख रहे हो? 20 फुट चौड़ाई का रास्ता रखो, लोगों को आवागमन के लिए आसानी रहे, सब कुछ हो। और जहां पर बाजार लगता था, जहां पर बाजार जाता था, वहां पर छोटे रास्ते रखती है, हालांकि उसका सुविधा थी, सब कुछ थी, और उसकी हाइट बढ़ाने की कोशिश की। एक सबसे बड़ी बात है कि पटेल नगर में, आप पत्रकारों ने विजिट किया होगा, पटेल नगर के साइड से शिव मंदिर के साथ में वहां पर एक ट्रैक का रास्ता बन सकता था। उस रास्ते को ना बना के किसी और जगह बना दिया, और वो रास्ता अगर सीधा जाता तो मातूराम कम्युनिटी सेंटर वाली सड़क के ऊपर जाके सीधा मिलता था। सोच दिमाग में कोई बात ही नहीं, कोई सोचने की कष्ट ही नहीं, क्या कोई सोचने की कि कम से कम कि लोगों को सुविधा मिले, असुविधा ना हो उस बात के लिए। और आप गांधी कैंप के बाजार का सारा एरिया स्लम में, मैं कहता हूँ कि इतनी गंदगी है वहां पर, हद से ज्यादा। मैं विजिट करने, मेरे साथ थे सीताराम जी, बलदेव जी और भी सभी वहां पर साथ थे। वो स्लम बना हुआ है, ना कोई सफाई की व्यवस्था है। पता नहीं ये सर्टिफिकेट कहां से मैनेज करके ले आते हैं कि वहां पर जाके शहर में सफाई और गांधी कैंप में सफाई व्यवस्था की नाम की कोई चीज भी नहीं है उसमें। और उसके बाद क्या है जी कि गांधी कैंप में बाजार को क्रॉस करने के बाद तकरीबन 200 मीटर, 200-250 मीटर के बाद 3 रास्ते बना दिए, और जहां पर कोई जरूरत नहीं किसी हालत में, और 3-3 रास्ते बना दिए। 3-3 रास्ते बनाने के बाद जो परली तरफ तो ये कहते हैं, मैं उसमें भी आऊंगा, 7 मीटर की रोड की बात कर रहे हैं। ये जो परली तरफ है, हम अगर परली तरफ जाए तो उसके बाद लोगों के मकानों और एलिवेटेड ट्रैक के बीच में सिर्फ 4 फुट की जगह है, और इसको उर्ली तरफ शिफ्ट करके बड़ा रास्ता दिया जा सकता था, और टेक्निकली भी फीजिबल था, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े बड़े कंक्रीट, बड़े बड़े वो बनते हैं, सभी बनते हैं, तो कम से कम वहां पर एक बड़ा कॉरिडोर, मैं दावे से कहता हूं 16 बाई 16 मीटर का वो इकट्ठा एक कॉरिडोर बन सकता था, जो गांधी कैंप के दोनों कलेक्टर को जोड़ता। हमारे पंजाबी में कहावत है कि अभी शुरू में आए थे ना, तो रेलवे लाइन आई थी, तो कहते थे कि ये बन्नू पार दे, तो ये बन से परली तरफ के लोग रहते हैं, ये बन के उर्ली तरफ ये लोग आते हैं। अब तो ये ट्रैक बन के ऐसे बार हो गया कि गांधी कैंप का वो एरिया जो है बन्नू पार है, और ये एरिया उर्ली तरफ वाला ज्यादा बाजार वाला एरिया है। ये कुछ है, ये 16 बाई 16 मीटर चौड़ा और 2 पॉइंट। और मैं ये मैं टेक्निकली चैलेंज कर रहा हूं बकायदा इस बात के लिए कि ये मैंने टेक्निकल एक्सपर्ट से राय लेके तब मैं आपके सामने कह रहा हूं इस बात के लिए कि वहां पर 16 मीटर मीन्स के तकरीबन 40-50 फुट का वहां पर रास्ता बीच में होता, कोई दिक्कत नहीं आती। लोग बड़े खुश हो जाते कि एक साइड से दूसरी साइड में कॉरिडोर बन गया है, कुछ है। और जहां कॉरिडोर बनाए हैं छोटे छोटे, उनका कोई वास्ता 4 फुट का रास्ता है, 4 फुट में क्या उस कॉरिडोर का फायदा होगा, किस हिसाब से फायदा होगा, इसके बाद की समझ नहीं आती किसी हालत में। और ये सारी बातें मैंने ना
प्लान के मुताबिक, बाकायदा नक्शे के मुताबिक, आपको किसी भी मेरे पत्रकार दोस्त को अगर उसका प्लान चाहिए एग्जैक्टली, तो प्लान मैं उनको दे सकता हूँ इस बात के लिए कि इसमें प्लानिंग में ये सारा दर्शाया गया है। मैं फैक्ट्स के हिसाब से सारी बातें कर रहा हूँ, अगेंस्ट फैक्ट्स कोई भी बात मैं किसी हालत में नहीं कर रहा हूँ उसमें। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है, इन्होंने चिनौर कॉलोनी और साई मंदिर के साथ में जो ट्रैक को किया, ये ट्रैक शुरू से ही पिलर्स के ऊपर और स्टील फैब्रिकेशन से क्यों नहीं हटाया? कम से कम आवागमन का रास्ता तो रहता। और सरप्राइजिंग बात यह है कि इधर से हम चिनौर कॉलोनी साइड से जो ऊपर बिल्कुल भर के और सब कुछ पूरा उसकी फिलिंग करके और जो कराया, तो दोनों तरफ ब्लाइंड हो गया, जहां पर लोगों ने पल्ली तरफ आशाने भी टूटे ब्लाइंड। 1100 मीटर के ऊपर तक उसकी परत की, 1100 मीटर तक उसको लिफ्ट करने के लिए 1100 मीटर। और फिर उसको टेक्निकली है कि जब यही ट्रैक उतरता है, और उतरने के बाद ये ट्रैक जाके कबीर कॉलोनी और सेक्टर 4 और 5 के बाद पहुंचता है, वहां पर जो सॉलिड फिलिंग की है वो सिर्फ 500 मीटर है, और यहां पर 600 मीटर कर दी, 1100 मीटर कर दी। कहीं ना कहीं टेक्निकली कॉन्ट्रैक्टर को फेवर करने के लिए, उसकी कॉस्ट को करने के लिए, कोई और करने के लिए ये बातें हो सकती थी, और ये फिजिबल था, प्रैक्टिकल था, टेक्निकली भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रेल चल रही है, थोड़ा सा लेवल ऊंचा भी हो जाए तो बड़ी ऊंची रेल, अब इतनी ऊंची तुमने रेल चलाने का दावा कर दिया और यहाँ पर आपने ये किया, इसलिए बहुत बड़ा नुकसान किया है। 1100 मीटर तक ये बाजारों तक ये ब्लाइंड आ गया सारा का सारा, जहां पर जो नुकसान किया। गांधी कैंप की उर्ली तरफ भी नुकसान हुआ, पल्ली तरफ भी नुकसान हुआ, ब्लाइंड है। रोड साई मंदिर की बात आती है, कुछ आती है। अब उसके बाद इसी पॉइंट के ऊपर आखिरी पॉइंट है, वो भी अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स है इस बात के लिए कि आप सबको नॉलेज या अदरवाइज आल्सो पता भी, आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि रेलवे लाइन के साथ में ना एक प्रोविजन होता है ट्रॉली रिफ्यूज का। ट्रॉली रिफ्यूज का प्रोविजन ये होता है कि रेलवे लाइन की जब इंस्पेक्शन होती है तो वहां पर झंडा लगा के आपने देखा होगा कि ट्रॉली सारे ट्रैक के ऊपर ट्रैक के अंदर घूमती है, और वो ट्रैक के अंदर घूमती है तो जब सामने से ट्रेन आ जाती है तो सिग्नल आता है बादल से या कुछ है, तो ट्रॉली को उठा के जगह बनी होती है रेलवे लाइन के साइड पे, उसके लिए 7 फुट विड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। तो सभी लोग जितने 5, 6, 7 आदमी ट्रैवल कर रहे होते हैं वो सभी उसको उठाते हैं, उठा के उसमें करते हैं। और वो जो ट्रॉली रिफ्यूज है वो हर एक 200 मीटर के बाद रेलवे लाइन पे बनी होती है, सब जगह आफ्टर 70 मीटर के बाद वो ट्रॉली रिफ्यूज बनी होती है। अब ये एलिवेटेड ट्रैक आ गया। अब एलिवेटेड ट्रैक के बाद जहां पर ट्रॉली रिफ्यूज भी बनाए गए, ट्रॉली रिफ्यूज में 7 फुट का प्रोविजन रखा जाएगा, 7 फुट नीचे पिलरों के ऊपर जगह बनाई जाएगी, ट्रैक के साथ में जगह बनाई जाएगी। जो 7 मीटर रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक, कि यहाँ पर जो अपना पुराना बाजार है गांधी कैंप का, जो मेन बाजार है गांधी कैंप का, उसके साथ में 7 मीटर की रोड का प्रोविजन है। रोज वादे होते हैं और झूठे वादे होते हैं कि जरूर बनेगी, जरूर बनेगी, जरूर। वो भी रेलवे से बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है एक्चुअली उस बात के लिए कि रेलवे से कि ये कैसे ट्रांसफर होगी, क्यों ट्रांसफर होगी, रेलवे अपने हिसाब से पैसे मांगता है, उनकी नेगोशिएशन में कुछ है। पर वो जो 22 फुट 23 फुट का रास्ता था उसमें भी 7 फुट तो बीच में चला गया, रास्ता कितना बचा? कुल मिला के मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, सत्ता पक्ष वालों से, उनसे, कि इस सारे ट्रैक का, सारे गांधी कैंप का, सारे इसमें गांधी कैंप और कॉलोनी और शहर का फायदा क्या हुआ? आरओबी बन जाते बात तो इससे पहले तो लोग भले जी रहे थे। उन आदमियों की व्यथा देखो जिन आदमियों के घर आशाने टूट गए, उनको अभी तक आशाना नहीं मिला, जिनको टूट गए, इतनी बुरी हालत हद से ज्यादा इस समय है। इस बारे में 2 मिनट के लिए आपके सामने हमारे सीताराम जी भी बाजार के बहुत प्रमुख है, वैसे भी गांधी कैंप से पार्षद भी रहे, मेयर का चुनाव भी लड़ा, वहां पर क्या हालात है उनके बारे में 2 मिनट जरूर बताएंगे।
प्यारे बंधुओं, वहाँ लोगों का इतना बुरा हाल है तो 3.5 साल से बेचारे रोटी नहीं खा सकते, मांग के खा रहे हैं और किराए पे भी नहीं रह सकते। ऊपर मकान था, वहाँ रहते तो उसी के ऊपर ही दुकान पे। अब उनको ये दुकानों की जगह छत नहीं दे रहे और दुकानें भी छोटी दे रहे हैं। बेचारे गरीब आदमी मरने की कगार पर हैं और भूखे मर रहे हैं लोग, भीख मांग के लोग रोटी खा रहे हैं वहाँ के लोग। आप जैसे और हमारे जैसे लेके ना कहते भाई साहब हम तो भूखे मर गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं, ना हमें गवर्नमेंट ने कोई सहायता दी है और ना किसी और ने सहायता दी है। हम ये चाहते हैं हमें छत के साथ दुकानें तो दे दें कम से कम। वो दुकानें हमें इन्होंने नहीं दी अभी तक। अभी तक कहते हैं 2.5 लाख रुपए गज, कभी कहते हैं 1 लाख रुपए गज, अभी भी उसका कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। इसलिए मेरी तो गवर्नमेंट से हाँ, रास्ते के लिए भी अगर ये चौड़े कर देते ना तो बाजार की शान और होती, और बाहर निकाल देते तो ये एलिवेटेड रोड बनाते ही नहीं ट्रैक, तो वो सबसे बड़ा फायदा था गांधी कैंप को। 45-70 फुट की सड़क मिल जाती और ये बाहर चला जाता, कोई किसी को तकलीफ भी नहीं होती, ना किसी की दुकान टूटती और ना किसी का मकान टूटता। बेचारे सब गरीब आदमी थे, जो बेचारे किराए पे रहते थे उनको आगे किराए पे दुकानें भी नहीं मिल रही, जो मकान मालिक थे उनको दुकान नहीं मिल रही, और सब लोग दुखी हैं। मेरी तो यही गवर्नमेंट से है गुजारिश, अपने इनको जल्दी से जल्दी सेट करे और रास्तों को ठीक ढंग से व्यवस्थित करे, यही मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। अक्सर हमने देखा है कि कुछ सोसाइटियां यहाँ पर फ्लेक्स वगैरह लगाती हैं, जिसमें बड़ा मतलब बड़ा दिल को इस बात के लिए दुख होता है कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसी चीजें, राजनीति अपनी जगह है, सत्ता अपनी जगह है, राजनीति सत्ता आती जाती रहती है, वो नहीं है। पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसके हिसाब से कैसे बिहेवियर करना चाहिए कुछ है। ऊपर तो एक व्यक्ति का बहुत बड़ा फोटो लगा होता है और नीचे उसके फोटो के नीचे ऊपर मोहदे लटके होते हैं। नीचे ऊपर मतलब में किस कैपेसिटी में फोटो छपता है, क्यों छपता है, किसकी मर्जी से छपता है, इस बात के ऊपर सोचना चाहिए। एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को, डिप्टी कमिश्नर को इस बात का सोचना चाहिए कि इस तरह के पोस्टों के उसका फोटो लग रहा है और उसके बाद वो हो जाते हैं। और यहाँ भी देखता है कि मैं नाम तो नहीं, पर आप सभी जानते भी हैं कि एक व्यक्ति विशेष का ऑफिशियल फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर फीते कटवा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि शिला जो पत्थर वगैरह होता है उसको भी नाम लगने से नहीं कराते। मतलब कि दिस इज ए ग्रेट कि ये इस राजनीति की सियासत को और जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक सिस्टम है उसको बिगाड़ के ये क्या शो करना चाहते हैं, किस बात के लिए। सरकारी नौकरी सभी करते हैं और नौकरी में एक रूल्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, और IAS के एक रूल बुक है उनकी, वो सब कुछ होता है। अब इसमें मैं आपके सामने ये आऊंगा इस बात के लिए कि ये एक गीता महोत्सव का एक सरकारी कार्यक्रम है। आप भी गए होंगे, आपको भी नोटिस आया होगा, आपने पता नहीं इस बात को नोटिस किया कि नहीं किया। और ये कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया गया, किसी प्राइवेट संस्था से नहीं किया हुआ। और इसमें हरियाणा स्टेट का इसके ऊपर एम्बलम है और इसके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की फोटो है और जिला प्रशासन की तरफ से इशू किया गया है। इसमें दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा इसमें कि जो ऑफिशियल सरकारी प्रोग्राम जिसके ऊपर नेशनल एम्बलम की फोटो लगी हुई है और साथ में स्टेट एम्बलम की फोटो लगी हुई है, किस आधार पर एक पूर्व मंत्री को उसमें मुख्य अतिथि बनाया गया है। सीटिंग एमएलए बैठे हुए, इस आधार पर मुख्य अतिथि बनाया गया है। और इसमें मैं इसे डेमोक्रेटिक सेटअप में अच्छा नहीं है। मैं पर्सनल इस बात को नहीं लेता, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है कि अधिकारी है, उन्होंने सरकार की सुननी है, कुछ है, पर कम से कम वो प्रोटोकॉल और नॉर्म्स को तो फॉलो करे। इस हिसाब से उस नॉर्म्स को तो एक करना चाहिए। वो एक सिस्टम से बंधे हुए, एक सारे डेमोक्रेटिक सेटअप से बंधे हुए उसके बाद, और उसके बाद लोकल विधायक का कहीं पर नाम नहीं है। MHA के इंस्ट्रक्शन है
सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे अखबार में बड़ी ऐड आती है, चाहे कहीं पर आता है, कोई शिलान्यास होता है, कुछ होता है, उसमें मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा और जहां पर विधायक है, चाहे प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास करने के लिए जाते हैं, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, वाराणसी जाते हैं और कहीं जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, वहां पर लोकल विधायक का नाम होता है। वो जाए ना जाए और बात है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री रोहतक के अंदर आए थे तो मैं दीपेंद्र जी के साथ गया था, मैं अंदर तक तो नहीं गया क्योंकि उनको इन्वाइट किया हुआ था, वो जाते हैं। इसलिए ऑफिशियल प्रोग्राम के अंदर अब गीता जयंती को आप महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मना रहे हैं, आप बात करिए, और सरकारी स्तर पर मना रहे हैं, तो ये व्हाट इज दैट? दिस इज मॉकरी ऑफ द सिस्टम। Why I how hold responsible this deputy commissioner, that why and how you have taken a decision to make him the chief guest, which is not holding any post. Had he be enjoying some constitutional post, कोई संवैधानिक पद उनके पास होता तो वो बात करते इस बात के लिए। इसलिए इस मामले के अंदर मैं आपके माध्यम से उनको ये करना चाहता हूँ कि ये मर्यादाओं, रूल्स, प्रोटोकॉल और नॉर्म्स के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। And I'll take up this matter क्योंकि हमारे भी I'll take up this matter with the chief secretary also. I'll take up the matter with the speaker of the Haryana Vidhan Sabha also, and I'll take up the matter with the privilege committee भी हमारी बनी हुई है, उसको भी मैं टेक अप इस बात के लिए करूंगा। और इस उपायुक्त को ये चाहिए कि उनको इस तरह का एक IAS उनके नाम से आगे लिखा जाता है, एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को अपने कानून और उसके नाम के ना के किसी के पीछे बैठ के रबर स्टैंप उसको खुश करने के लिए आप इस तरह के प्रोग्राम के। दिस इज नॉट ए फर्स्ट इंस्टांस, देयर आर मेनी इंस्टांसेस आल्सो, बट दिस इज आई एम शोइंग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके सामने मैं सारे के सारे करता हूँ कि ये दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। भारत का हमारा संविधान से बने हुए, हमारा एक सिस्टम है, हमारा सब कुछ है, और पर्टिकुलरली MHA टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन इश्यू की जाती है, कुछ है, तो मैं इसको अपनी प्रोटेस्ट लॉन्च करता हूँ आपके थ्रू, और आई टेक द माई कोर्स ऑफ एक्शन फर्दर आल्सो कि जो मेरे को कोर्स ऑफ एक्शन